यानी बुआ बड़ी बेगम साहिबा गांव से आ गई हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसीना, क्या देख रही हो? ये तुम्हारा अपना ही घर है। अब से तुम्हें यहीं रहना है। पापा आग लग गई। पापा 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 बेगम साहिबा किचन में आग लग गई है। किचन में आग लग गई है। पापा 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 आग लग गई। बिलाल बिलाल मामा सही। कैसे गिरा? बिलाल बिलाल हम लोग हैं। पापा बिलाल हाँ, इस दरवाजे की चाबी का चाबी लेके आए। बेटा जल्दी लेके आ। देखते हैं हमारे पास भी चाबी होती है। छोड़ दे दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा छोड़े। अभी नहीं है। बुआ चाबी जल्दी लेके आए। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। क्या हुआ है? ये कैसे चले गए यहाँ पर? ओ अल्लाह का शुक्र है, इसकी तबीयत बहुत बेहतर है। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। बस स्मोक की वजह से इसके गले में कुछ खराशी हो सकती है, जिसके लिए मैं एक सिरप लिख देता हूँ, वो आप इसको पिलाते रहें। थैंक यू। आइए। अहमर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, किचन में आग लगी कैसे? अब जो होना था वो हो गया मामा। अब मेन बात यह है कि बिलाल ठीक है और हमें इसी बात का शुक्र अदा करना चाहिए। वो तो ठीक है अहमद, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ब्रेकर क्यों नहीं लगे। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखाना चाहिए। अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? करते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमारा बिलाल महफूज रहा। आप इनका ख्याल रखें, हम सदका देकर आते हैं। जी मामा। आप तो मेरे टाइगर हो ना। बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। कर दी थी। उस वक्त वो बच्ची थी, जो मुंह में आता था बोल जाती थी। वैसे भी हमें आपस के ताल्लुकात को खुद से हैंडल करना चाहिए। जी, आप परेशान ना हो, अब वो बड़ी हो चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। आप जाइए,
जाकर उनके रहने का इंतजाम कीजिए और ये मत भूलिए वो हमारी मेहमान है। अच्छा जी। बीबी जी ने कहा है कि हसीना के लिए कमरा तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथ मिलाने से ना मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। वालेकुम सलाम। ऐसे सियानी बुआ, गांव में तो बड़ी जबान चलती थी, शहर में क्या तुम्हारी जबान पे ताले लग गए हैं? हसीना, यहाँ पर ना गैर जरूरी बातें मत करना। चल। सियानी बुआ, तो तुम वो हसीना हो? जी मैं ही हूँ हसीना। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाथ मिलाने से ना मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। वालेकुम सलाम। वो छोटे साहब बिलाल? वो ठीक है ना? माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ने उसे महफूज रखा है। अल्लाह साईं हमेशा उसे महफूज रखे। बच्चे किसी के भी हो ना बड़े प्यारे होते हैं ऐसे। तुम ठीक कह रही हो। खाना खा लिया तो चलो कमरा दिखा दूं। रख दूं? ऐसे सियानी बुआ, गांव में तो बड़ी जबान चलती थी, शहर में क्या तुम्हारी जबान पे ताले लग गए हैं? हसीना, यहाँ पर ना गैर जरूरी बातें मत करना। चल। सियानी बुआ, बात नहीं करनी है तो धक्के तो नहीं दो। सियानी बुआ, क्या करती आपने उसे गिरा दिया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लग गई। आप भी हद करती हैं। ये यहाँ मम्मा की मेहमान है, बजाय इसके आप इसका ख्याल करें। आप उलझ रही हैं इससे। जाए नहीं, लेके जाए कमरे में, हल्दी वाला दूध भी पिलाइएगा। बहुत हो गए ड्रामे। चल। बेगम साहिबा समझ रही थी कि तुम बदल गई हो। बेगम साहिबा को ना जाके बताओ, हसीना कोई मौसम नहीं है जो यूं और यूं यूं करके बदल जाए। जल्दी चल। सियानी बुआ, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, सफर कर लो जरा। हवेली तो मुझे देखने दो। सियानी बुआ वैसे इधर आओ, ये वाला महल लग रहा है पूरा गांव वाली हवेली से बड़ी हवेली नहीं है। तुमने जितने मजे किए ना अब मैं करूंगी उतने मजे। तेरा खबरनामा खत्म हो गया। चलो। मामा, मैं अपने रूम में कब जाऊंगा? डॉक्टर अंकल ने कहा है आज आप मेरे साथ सोएंगे। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर अपने कमरे में चले जाना। मामा, मुझे कुछ सुनाए। अच्छा, नींद आ रही? थोड़ी थोड़ी सी। मामा, आज जहर हिलो की नहीं, आज कुछ न्यू स्टोरी सुनाए। वो कैसी? जिन भूत वाली। मेरे फ्रेंड्स को ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। बिलाल, हॉरर स्टोरीज बच्चों के लिए और रात को तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, वरना बच्चे रात में डर जाते हैं। मामा, सुना देना थोड़ी सी। अच्छा चले, मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता था जो सारे जानवरों को खा जाता था।
आओ हसीना बीबी अपने ताजमहल में। अरे हाय सियानी बुआ, ये कौन सी सदियों का कमरा है? इतनी बदबू है, धूल मिट्टी हो। ये देखो ये जाले भी लगे हुए हैं इस पे सियानी बुआ, और ये पंखा अल्लाह, ये चलता भी है कि नहीं? नहीं अभी नहीं चलता, मगर ठीक हो जाएगा। अल्लाह गर्मी देखो, खुद तो ये बड़े लोग ठंडी मशीनों के आगे सोते हैं और हमें बगैर पंखे की जगह पे भेज दिया। ऊपर से ये तकिया देखो कितना सख्त है। सियानी बुआ तुमको पता है इससे ज्यादा नरम ना मेरे गाँव की ईंट होती है। अच्छा, बेगम साहबा ने कहा था पूछ लेना किसी चीज की कमी हो तो। कोई एक कमी हो तो बताऊ ना, इधर तो कमियां ही कमियां हैं। मसलन इतनी लंबी जो तुमको मैंने राम कहानी सुनाई है, समझ नहीं आई? अच्छा फजूल बातें मत कर। शुरुआत किसने की थी? जुबान चलाने से अच्छा है कि अपने हाथ पांव चला के ना कमरे की सफाई कर ले। तो मैं कर ही लूंगी, बहरहाल कुत्ते से अच्छे हाल में हूँ। अपनी बैठता है ना तो अपनी तुमसे जगह साफ करके बैठता है। मैं तो फिर हसीना हूँ, आसानी से इस गंदी जगह पे थोड़ी रहूंगी, साफ ही करूंगी। उफ भाई, अभी तक तू ना बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है, वैसी अकड़ और वैसी बातें। कितना गंदा कमरा। ये चारपाई है कि कुआं? एक तो ये कुएं वाली चारपाई पे नींद भी नहीं आ रही, ऊपर से ये मनहूस पंखा। सियानी बहू, तुझे तो अल्लाह सा ही पूछेगा जिस तरह तूने इस गंद में ला के मुझे फेंक दिया है। फिर खिड़की खोल के देखती हूँ, शायद कोई हवा। अल्लाह, इधर से भी हवा नहीं आ रही, इधर जाके मैं अपना सर मारूं।